हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा और मैं हूँ प्रगति। आज हम खड़े हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में। क्यों खड़े हैं प्रगति? क्योंकि यहाँ होने वाली है देहरादून की प्राइड परेड। देहरादून की प्राइड परेड? देहरादून में भी प्राइड परेड होने लगी? हाँ, और पहली नहीं तीसरी बार। ये देहरादून की तीसरी प्राइड परेड है। होमोसेक्सुअलिटी, LGBTQ कम्युनिटी और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के जवाब आज हम आपको देंगे। तो चलिए हमारे साथ। माय नेम इज चाहत। भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? साइड में आ जाओ। इस परेड के पीछे क्या मैसेज है? यहाँ खड़े थे, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। जब भी आप हटके होंगे लोग आपको देखेंगे। सपोर्ट करते हैं आप? पहले गए थे हम। हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोग जागरूक हों कि LGBT कम्युनिटी के भी लोग हैं, इनको एक हक मिले, मौका मिले कि लोगों को कि समाज में इनको एक हिस्सा मिले। जो हम बचपन से ये परेशानियां झेलते आ रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिले और हमारे आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये कठिनाइयां ना झेलनी पड़े जिनसे हम झेलें। प्राइड डे है और ये जो तीसरा समाज है ये अपनी प्राइड के लिए यहाँ पे आयोजित प्रोग्राम कर रहे हैं। हम जो लोग हैं ना, हमारी लाइफ में उस तरीके से हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आपको कैसे दिखती है सोसाइटी में? बस आपको पता ही है। चलो मैं किसी को ढूंढना आई हूँ। परेड निकालने का हमारा मोटिव है कि सबसे पहले विजिबिलिटी, कि सोसाइटी के सामने हमारी विजिबिलिटी हो कि सोसाइटी में भी लेस्बियंस, गेज, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल एग्जिस्ट करते हैं, वो दिखना ज़रूरी है। जब विजिबिलिटी होगी तो थोड़ी लोगों को क्यूरियोसिटी होगी। हाथ में ये पहना हुआ है तो ये मैंने यहीं पे पहना हुआ है, घर पे जाके उतार देना पड़ेगा, या फिर नॉर्मल अगर कॉलेज भी जाएंगे तो उतारना ही पड़ेगा, वरना सबको लगेगा कि लड़की है। जो उनकी डिमांड है उसके लिए तो अब वो चाहें जो करना चाह सकते हैं। क्या डिमांड्स हैं? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। एक्सेप्टेंस तो कहाँ मिली तो है, सरकार ने तो दी है, पर सोसाइटी के लोग जल्दी से एक्सेप्ट कहाँ करते हैं। ऐसे आप अपने मम्मी पापा को जाके बोलोगे कि हम एक सेम सेक्स पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, सो ऑफ कोर्स नो पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड। इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर देम। अभी डिमांड पेपर तो नहीं है, लेकिन अभी जैसे एक्सेप्टेंस तो हुआ है, 377 भी हटा है जिसका पहले बहुत मिसयूज़ होता था, और अभी ट्रांस एक्ट भी हो गया है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को पत्थर मारेंगे तो कोई पत्थर झेलेगा। अगर हम बदतमीजी करेंगे तो सामने वाला बदतमीजी करेगा। अगर हमने अपनी जुबान को साफ रखा और सामने वाला कोई हमारा दुश्मन नहीं होता, इंसान इंसान का ही दोस्त होता है ना। कमेंट पास करना, उल्टे सीधे ही जड़ा छक्का बोलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई भी कैसे जी सकता है, मगर इन सोसाइटी वाले की सोच इतनी छोटी है, वो समझते ही नहीं है। और जानवर को भी मोहब्बत करो तो वो भी अपना हो जाता है। तो अगर हम किसी के सामने प्यार से जाएंगे तो कोई अपना क्यों नहीं बनेगा हमारा। आपको लगता है जो लोग जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हैं वो जस्टिफाइड है? वो तो बहुत ही बेकार लोग हैं जो उनके साथ ऐसा जस्टिफाइड करते हैं। देहरादून जैसे शहर में अभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। देखो अभी 50-50% बोल सकते हैं, मतलब अभी पूरे में नहीं है एक्सेप्टेंस। जैसे अभी अडॉप्शन का नहीं है, अभी शादी का नहीं है। अगर शादी करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में तो जो भी पार्टनर है उसका हमें नहीं मिलता है कुछ भी, वो ब्लड को जाता है। कल को कुछ भी प्रॉपर्टी है या कोई भी हो तो वो ब्लड रिलेशन को ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़े अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि वो भी हम जैसे लोग भी अपनी एक फैमिली स्टार्ट कर सके। हमें भी अडॉप्शन का अधिकार होना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा था इस चीज़ के लिए, बट नाउ आई जस्ट held my head high and I want like I'm not only comfortable of it but I also take pride in it. स्टार्टिंग में मैंने पहले अपनी फैमिली को बताया तो शॉक्ड हुए कि ये क्या है, तो धीरे टाइम लगा और उन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, काउंसलिंग कराओ अपनी। तो अब हर कोई पेरेंट्स यही चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है। I'm actually not out yet to my parents. I'm still in the closet. So if they're watching this, I'm sorry. I'm so sorry. I'm gay. I cannot do anything about it. मेरी मम्मी को पता है और मेरी सिस्टर को भी। छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या है। मेरा शरीर तो एक बॉय वाला था पर अंतरात्मा मेरी गर्ल्स वाली थी। 15 साल पहले when I came out to my family as a gay man, it was not easy. जब मुझे समझ आई तो मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ।
तब मेरे फैमिली वालों को गंदा लगा होगा शायद, तो मुझे दबाव देते थे ये मत करो बेटा वो मत करो. About 15 years down the line, in 2022, there are organizations who are working for the community. Having constant communication and like people actually gathering here as a whole, like I could literally feel like people staring at us, some not liking it, some supporting us, some making fun of us, and I think this is actually a great initiative. And if it gets like conducted like at every interval, at like regular intervals, I think it's going to have like a huge impact on this. 2018 का जो जजमेंट था उसने काफ़ी लाइक मेरी लाइफ में बहुत रोल प्ले किया है कि अर्लियर आई वाज क्रिमिनल इन द आइज ऑफ लॉ, बट उसके बाद मैं कम से कम बाहर आ सकता था खुल के कि ठीक है, इफ नोबडी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट मी, लॉ विल बी देयर कि एटलीस्ट आई एम नॉट क्रिमिनल एनीमोर. आज के दिन में एटलीस्ट आप देखोगे लोग बात कर रहे हैं. आप देखिए प्राइड मंथ, जून को प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है. ऊबर ऐप खोलते हो तो पूरा ऊबर में कैब्स रेनबो किया गया. तो यस, अभी हमें सेम सेक्स मैरिज के लिए, एडॉप्शन राइट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी वेंचर्स खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें काम करना है. और आई ऑल्सो लॉ चेंज हो जाने की वजह से सोसाइटी चेंज नहीं होती सोसाइटी के, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है. तो मतलब इतना ज़्यादा अब बुरा नहीं लगता है जब से मतलब इतना लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं. जैसे जैसे अब हालात बदलते जा रहे हैं, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, हम लोगों के प्रति प्यार और मोहब्बत रखने लग गए हैं. आप एक्सेप्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं जी, हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए चाहे कोई भी हुआ. मतलब आम लोगों के तरह बर्ताव करना चाहिए. कोई भी ऐसा जो अब सब बोलते हैं इन लोग के बारे में, वो वर्ड्स ना बोले तो ज़्यादा ही बेटर है. So at least people are talking about pride, people are knowing more about it, but it takes time. We have to understand, we have to give time to the society and how things work, and I hope changes will happen in the due course.